अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर। जी हाँ, आप जानते हैं कि वक्फ का काला कानून जो इस हिटलर और तानाशाह सरकार ने लाई है, इसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मुसलमानों की ही नहीं बल्कि हिंदू भाइयों की भी कई संगठनाएं वक्फ के इस काले कानून का जोरदार अंदाज में विरोध कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने ज़िले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत, उनके आदेश पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ज़िला जलगांव, जिसका मैं खुद सदर हूँ, अध्यक्ष हूँ, और अब्दुल करीम सालार साहब कोऑर्डिनेटर है, और हमारी पूरी टीम है। एजाज मलिक, सैयद अयाज अली, अब्दुल अजीज सालार, शाहिद मेंबर, खालिद मेंबर, जमील शेख साहब और पूरी टीम है। मौलाना मुजम्मिल नदवी, हाफिज सफ़ी, इकबाल भाई पीरजादे और ऐसे ही कारपोरेटर रियाज बागवान, पूरी की पूरी टीम 28-30 लोगों की है। हम लोग पूरे जिले में घूम घूम कर अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ को लेकर लोगों को पहले बेदार कर रहे हैं। और वक्फ क्या है, वक्फ की शरई इस्लामी हैसियत क्या है, और वक्फ का काला कानून जो मोदी सरकार ने लाई है वो कैसे संविधान के खिलाफ है और कितना खतरनाक कानून है, और कैसे संविधान को खत्म करने की नापाक कोशिश की जा रही है, और वक्फ की लाखों एकड़ जमीनों पर कब्जा करना और करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद पर कब्जा करने की मोदी सरकार की नापाक नियत है। हम पूरे मुल्क में घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं। गुज़िश्ता कल अल्हम्दुलिल्लाह जलगांव जिले के भड़गांव शहर में नूरानी हॉल में बाद नमाज मगरिब शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक एक बहुत शानदार प्रोग्राम वक्फ बचाओ कमेटी भड़गांव के लोगों ने सजाया था, और पूरे जिले की हमारी टीम वहां पर पहुंची थी। गुज़िश्ता कल भड़गांव का ये कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। अब्दुल करीम सालार साहब ने इसकी सदारत फरमाई, मैं मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर मौजूद था, और एजाज मलिक, सैयद अयाज अली, जनाब सुहेल अमीर साहब, इन तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातों को मुफस्सल अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में पेश किया। भड़गांव का ये प्रोग्राम काफी अहम रहा। और अहम खबर मैं आपको ये बता दूं कि अब बॉर्डर के हालात के पेश नजर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात की कशीदगी के पेश नजर 16 मई तक वक्फ कानून के खिलाफ जो हम लोग अवामी इज्तिमात ले रहे थे, सभाएं, जलसे, इसको मुअत्तल कर दिया गया है। अभी फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। हालात देखकर फिर आगे हम जिस तरीके से भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इशारा करेगी, हम आगे खुलकर मैदान में आएंगे। गुज़िश्ता कल भड़गांव में अब्दुल करीम सालार साहब ने बताया कि किस तरह ये कानून संविधान के खिलाफ है, और मैंने बताया कि किस तरह शरीयत और इस्लाम और कुरान और हदीस प्यारे नबी वक्फ की अहमियत को बताते हैं, और मुसलमानों में क्या बेदारी है और क्या जहालत है। इन तमाम चीजों को लेकर गुज़िश्ता कल का ये प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा। सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि जैसे आपने भी कहा, आपने स्टेज में किया, मुसलमानों से हम हर जगह ये कह रहे हैं कि देखो ये जो स्टेज है ना, इसमें सुन्नी जमात के जिम्मेदार मौजूद है, जमात इस्लामी के जिम्मेदार मौजूद है, तबलीगी जमात के जिम्मेदार मौजूद है। अगर आपके इलाके में कोई अहले हदीस का जिम्मेदार होगा, उसको भी आप बुलाएं। और आगे बढ़कर मैं ये बात कर रहा हूं, सर इमरान भाई इसको ध्यान रखिए कि अब आप भी इस बात को समझें कि ये हमारा प्रोग्राम अभी सिर्फ मुसलमानों का प्रोग्राम है, लेकिन हमने एराडोर में ये करके दिखाया, और हम पूरे जिले में ये कह रहे हैं। अगर आपकी हमारी बातचीत हो गई होती ना, तो हम आपसे ये भी कहते हैं कि आप शिवसेना उद्धव ठाकरे के अध्यक्ष को यहाँ लाइए, आप राष्ट्रवादी शरद पवार के अध्यक्ष को यहाँ लाइए, आप कांग्रेस के अध्यक्ष को यहाँ लाइए, क्योंकि मुसलमानों इस बात को समझ लो कि ये वक्फ का जो काला कानून इस काली सरकार ने लाई है, ये तो मन के काले हैं, इन्होंने लाए हैं। मैं आपको बता दूं कि 238 खासदारों ने इस काले कानून का विरोध किया, हमारे साथ खड़े रहे, और खुशी की बात यह है कि 238 खासदारों ने, जिन्होंने इस काले कानून का विरोध किया, 220 खासदार हमारे हिंदू हैं।
यानी हम ये पहले पैगाम दे रहे हैं कि ये लफड़ा सिर्फ हमारा नहीं है, ये झगड़ा इस जालिम और हिटलर और तानाशाह सरकार से हमारा नहीं है। 225 में से 220 हमारे हिंदू खासदारों ने, हिंदू लीडरों ने इस काले कानून का विरोध किया, जिससे ये पता चलता है सब क्लियर ये पता चलता है कि हिंदू भाई भी जान चुके हैं कि अभी मुसलमानों का ये नंबर लगा है, आगे अपना भी आने वाला नहीं समझा। हम तो क्लियर कर रहे हैं कि औकाफ की करोड़ों अरबों रुपये की वक्फ की संपत्तियों पर, वक्फ की जायदाद पर इन चोरों के नजर है। तो हम ये भी क्लियर कह रहे हैं कि सुनो, हम हिंदू भाइयों से भी कह रहे हैं कि तुमने हमारा साथ दिया, हम उनको भी ये समझा रहे हैं कि भैया हमारी तो जायदाद बहुत कम है। सरकार ने क्या किया, पहले हिंदू भाइयों को कंफ्यूज किया, हिंदू भाइयों को बहकाया, हिंदू भाइयों को गलत पैगाम दिया। उन्होंने कहा नहीं, 3 नंबर की प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, पहले नंबर पर किसकी है सर? रेलवे। दूसरे नंबर पर अरे बोलो आर्मी। और मैं हिंदू भाइयों को बहकाने के लिए कहा, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास में है। और ये इनका बहुत डेंजर मामला है, अगर इन्होंने कहीं भी हाथ रख के बोले कि ये वक़्फ़ की जमीन है तो उनकी हो जाती। तो पहले हिंदू भाइयों को ऐसा बहकाने की कोशिश की तो देखो हम जो कानून लाए ना, इसमें बहुत अच्छा भला होगा, तुम्हारा भी भला होगा, देश का भला होगा। लेकिन खुदा का शुक्र है, मैं रब का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने जो हिंदू मुसलमानों में झगड़े पैदा करने की कोशिश की, सरकार पूरी तरीके से इसमें नाकाम हो गई। और उसका सबूत है कि 220 हिंदू भाइयों ने हमारा साथ